अब बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम और सबसे अहम दौर में प्रवेश कर चुका है। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी। इस चरण में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। इसी चरण के नतीजे से ये तय होगा कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा है। इस फाइनल चरण में मिथिलांचल, सीमांचल, चंपारण बेल्ट, शाहाबाद और मगध जैसे क्षेत्रों में चुनाव होंगे। कुल 122 सीटों में से 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चरण एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई और महागठबंधन के लिए वापसी का मौका है। असदुद्दीन ओवैसी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे क्षेत्रीय पार्टियों की भी साख इसी चरण पर टिकी है। इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग वाले जिलों में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अवरल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। शाहाबाद मगध क्षेत्र की 46, सीमांचल की 24, मिथिलांचल और कोसी की 31, जबकि चंपारण बेल्ट की 21 सीटों पर मुकाबला होगा। राजनीतिक समीकरणों की बात अगर करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 53 सीटें, जेडीयू 44 सीटों और जीतन राम मांझी की हम 6 सीटों, आरएलएम 4 और एलजेपी रामविलास 15 सीटों पर मैदान में उतरी है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी 71, कांग्रेस 37, वीआईपी और सीआईपी माले 7-7, सीपीआई 4 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 21 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 120 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। साल 2020 के चुनाव के परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो दूसरे चरण की 122 सीटों पर महागठबंधन ने 66 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एनडीए को 39 सीटें मिली थी। ओवैसी की पार्टी को 5 और बसपा को 1 सीट मिली थी। चुनाव बाद बसपा और निर्दलीय विधायक एनडीए में शामिल हो गए थे, जिससे गठबंधन का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया था। बीजेपी ने उस चुनाव में 42 सीटें, जेडीयू ने 20, जबकि हमने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 33, कांग्रेस ने 11 और सीपीआई माले ने 5 सीटें जीती थी। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। साल 2020 में यहां महागठबंधन ने 12, एनडीए ने 6 और ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी। इस बार एआईएमआईएम पूरी ताकत से मैदान में है, जिससे इस क्षेत्र में मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है। दूसरी ओर शाहाबाद मगध क्षेत्र की 46 सीटों पर पिछली बार दोनों गठबंधनों को बराबर सफलता मिली थी। 23 सीटें यहां यादव, कुर्मी, भूमिहार, दलित और राजपूत वोटर सत्ता में समीकरण तय करने में अहम माने जाते हैं। चंपारण और मिथिलांचल की 36 सीटों पर भी बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। साल 2020 में एनडीए ने इन इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार महागठबंधन रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता देकर के चुनौती दे रही है। इस कारण एनडीए को अपने पारंपरिक वोटर्स को साधे रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने दोनों प्रमुख गठबंधनों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि पार्टी का वोट शेयर अनुमानित नहीं है, लेकिन ये दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक साख भी इसी दौर में दांव पर है। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से और तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी, नीतीश सरकार के कई मंत्री भी मैदान में हैं। आरमपुर से जयंत राज, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, नैतन से नारायण प्रसाद, फुलपरास से शीला मंडल और धमदाहा से लेशी सिंह, बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू टिकट पर उतरे हैं, जबकि मुरारी प्रसाद गौतम चेनारी से एलजेपी उम्मीदवार हैं। आरजेडी की बीमा भारती, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर के बिहार के इस दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव राजनीतिक दलों और नेताओं के भविष्य का फैसला करेगा। एक तरफ एनडीए सत्ता बचाने के लिए पूरा जो जोर है वो लगा रही है, तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। सीमांचल से लेकर के मिथिलांचल और मगध तक हर क्षेत्र में मुकाबला बेहद कांटे का है। ये चरण सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली जंग बन गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।